गांव की गलियां सुबह सुबह धुंध से ढकी थीं। मिट्टी की सौंधी महक हवा में तैर रही थी और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं। लेकिन उस सबके बीच एक आवाज रोज गूंजती थी, लाठी की ठक ठक, जो रघु के आने का संकेत देती थी। रघु, वो अंधा आदमी जिसे गांव वाले पगला बाबा कहते थे। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी बातों में ऐसा तेज था कि लोग या तो हंसते थे या डरते थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उन झुर्रियों में एक कहानी थी, हर रेखा जैसे किसी चौपाई की गहराई से निकली हो। रघु जन्म से अंधा था। उसकी आंखों ने कभी सूरज नहीं देखा, पर उसके मन ने हर रात एक दिव्य प्रकाश महसूस किया। एक तेजस्वी रूप, सिंदूर से सना हुआ चेहरा, गदा लिए खड़ा एक वीर। वो जानता था ये हनुमान जी हैं। हर रात जब वो सोता तो सपने में वही रूप आता। कभी वो उसे जंगल में दिखते, कभी मंदिर के द्वार पर, कभी आकाश में उड़ते हुए, और हर बार एक ही बात कहते, डरो मत, मैं हूं तेरे साथ। हर सुबह वो गांव वालों को बताता, आज रात फिर आए थे प्रभु, बोले डरो मत, मैं हूं तेरे साथ। लोग हंसते, कोई कहता, अरे रघु, तूने कभी मूर्ति देखी नहीं, तुझे कैसे पता वो हनुमान थे। कोई ताना मारता, अंधे को सपने भी आते हैं, और वो भी भगवान के। रघु चुप नहीं रहता, वो अपनी लाठी जमीन पर ठोकता और कहता, नाम जपत अग्नि सिख जाई, राम कृपा करी पावक न जाई। लोग फिर भी हंसते, पर रघु के चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, एक टूटी फूटी दीवार, छप्पर से लटकती घास और एक कोने में तुलसी का पौधा। वहीं बैठकर वो सुंदरकांड की चौपाइयां गाता था। उसकी आवाज में कंपन था, जैसे हर शब्द किसी गहरे विश्वास से निकला हो। जब कोई उसे ताना मारता, वो जवाब में कोई चौपाई बोल देता। जैसे एक दिन एक युवक ने कहा, तेरा भगवान तुझे देखता क्यों नहीं। रघु मुस्कुराया और बोला, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा, संकट हरे मिटे सब पीरा। युवक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी संशय था। रघु अब बोलना कम और जपना ज्यादा करने लगा था। हर ताने का जवाब वो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड की चौपाइयों से देता। उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह उठते ही राम नाम का जाप, फिर तालाब के किनारे जाकर मिट्टी छूना, फिर झोपड़ी में बैठकर ध्यान करना। वो अब भीतर से बदल रहा था। उसने ठान लिया, अब मैं उन्हें साक्षात देखूंगा, अब मैं उन्हें गढ़ूंगा अपने मन की आंखों से। गांव के लोग अब उसे देखकर चुप हो जाते थे। उसकी भक्ति में एक तेज था, जो आंखों से नहीं दिल से महसूस होता था। बच्चे अब भी उसे पगला बाबा कहते थे, लेकिन उनके स्वर में अब डर भी था। रघु की आंखें भले न देखती हों, लेकिन उसकी आत्मा देख रही थी। एक दिन जब वो तालाब के किनारे मिट्टी इकट्ठा कर रहा था, एक वृद्ध ने पूछा, क्या कर रहा है रघु। रघु ने कहा, मूर्ति बना रहा हूं। वृद्ध हंसा, अंधा मूर्ति बनाएगा, ये तो मजाक है। रघु ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई और कहा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पई सारे। वृद्ध चुप हो गया। रघु अब मजाक नहीं, रहस्य बन चुका था। रात को जब वो मूर्ति के मुख को आकार दे रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन हर बार जब उसका हाथ कांपता, वो एक चौपाई दोहराता, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उसकी उंगलियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रही थीं। वो बिना देखे सिर्फ महसूस करके एक रूप गढ़ रहा था, तेजस्वी नेत्र, गदा, सिंदूर और एक मुस्कान जो डर को हर ले। हर दिन वो मूर्ति को थोड़ा थोड़ा आकार देता, माथे की रेखाएं, आंखों की गहराई और गदा की पकड़। उसकी झोपड़ी अब एक मंदिर बन चुकी थी, बिना घंटियों के, बिना दीपकों के, लेकिन श्रद्धा से भरी हुई। जब कोई गांव वाला उसे देखता और कहता, अंधा मूर्ति बनाएगा, ये तो मजाक है, रघु मुस्कुराता और उत्तर देता, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। एक रात जब मूर्ति का चेहरा पूरा हुआ, रघु ने उसे छूकर देखा, जैसे वो किसी जीवित चीज को छू रहा हो। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अगर ये रूप सही है तो मुझे दर्शन दो, नहीं तो मैं इसे फिर से गढ़ूंगा, जब तक मेरी श्रद्धा सच्चाई से मिल न जाए। बाहर आकाश में तारे चमक रहे थे, भीतर रघु की आत्मा। उस रात रघु ने पहली बार कोई सपना नहीं देखा, लेकिन उसकी नींद गहरी थी, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। फिर एक आवाज आई, धीमी लेकिन स्पष्ट, रघु, तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया है। रघु ने आंखें खोलीं और पहली बार उसने देखा, उसकी आंखों में रोशनी थी। वो चौंक गया। सामने वही मूर्ति थी, वही रूप, वही गदा, वही तेज, और उस मूर्ति से प्रकाश निकल रहा था।
रघु रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो देख रहा था और जो देख रहा था वही था जो उसने बनाया था। हनुमान जी का वही रूप, वैसा ही चेहरा, वैसी ही मुस्कान। गांव में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए उसकी झोपड़ी की ओर आए। किसी ने कहा रघु की आंखें ठीक हो गईं, किसी ने कहा उसने हनुमान जी को देखा। लेकिन रघु चुप था। उसकी आंखें अब बाहर नहीं, भीतर देख रही थीं। वो उठा, मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और कहा, श्रद्धा आंखों से नहीं, आत्मा से देखती है। जो विश्वास करता है वही साक्षात देखता है। गांव वाले चुप थे। उनकी आंखों में अब संशय नहीं, श्रद्धा थी। रघु अब पगला नहीं था, वो अब संत था। उसने अंतिम बार कहा, भगवान को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, बस एक सच्चा मन चाहिए। बस इतनी सी थी रघु की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताना मत भूलना। अगर आप में से भी किसी ने मन की आंखों से हनुमान जी के दर्शन किए हैं तो जय बजरंग बली अभी कमेंट में लिखें और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही भक्तों के अनुभव आप सब जान सकें। बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली।